हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का पोर्शन अप टू एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी। यानी कि एप्लीकेशन का मतलब ये था कि हमने कैसे उनको यूज़ करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एपी और जीपी को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं सारे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, वो है आपकी सम स्पेशल सीरीज। यानी कि कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं फॉर्मूलों की तरह, जैसे आप नॉर्मली फॉर्मूले याद रखते हैं। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं 3, तो इनको आपको याद रखना है। आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है 1 + 2 + 3 अप टू n, यानी कि आप कह सकते हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये होता है, उसको आप बोल सकते हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स तक का सम। यानी कि n 100 है तो n की जगह 100 लगा दीजिए, n की जगह अगर 200 है तो 200 लगा दीजिए, 250 है तो 250 लगा दीजिए। यानी कि 1 से कंटिन्यू करना है, आप कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा नंबर्स। ये तीनों फॉर्मूलों में नंबर्स हमेशा ध्यान रखिए कॉन्जिक्यूटिव ही हो, बीच में रैंडमली नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले तभी लगेंगे तीनों के तीनों जब आपके जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, पूरा मतलब अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो अप टू जिस नंबर तक जाना है आपको, मान लीजिए 100 तक का सम पूछा है तो आपको मान लीजिए कह दिया जाए आपको फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। तो आप ये नहीं है कि 1 + 2 + 3 सबको ऐड करेंगे, प्लस करते जाएंगे। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपका काम आएगा, वो है n × n + 1 / 2। n की जगह 100 लगा दीजिए इस फॉर्मूले में तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, इसको आप ये भी बोल सकते हैं समीशन ऑफ n। समीशन के बारे में मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। समीशन का सम होता है, एडिशन होता है, ठीक है ना। n की जगह पहले 1 लगाएंगे फिर 2 लगाएंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होता है ये बातें। आप अपने आप से समझ लीजिए कि समीशन के नीचे ऊपर कुछ नहीं लगाया लिमिट्स, तो दैट मीन्स ये 1 से लेकर n तक ही गया हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है स्क्वेयर्स का सम। अब स्क्वेयर्स का सम है तो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये भी वही कंटिन्यू होना चाहिए और इसको हम समीशन n स्क्वेयर भी कहते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं तीनों के तीनों। एंड थर्ड जो बचता है वो है आपका क्यूब्स का सम, है ना। n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम जो है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n × n + 1 / 2। मतलब ये यही है, सेम है, ठीक है ना, ये सेम है बट इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप समीशन n³ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखें कि जो नंबरिंग है उनकी वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए और लास्ट तक, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग 1 से ही हो और गैप ना हो, तब ये फॉर्मूले लगते हैं, नहीं तो नहीं लगेंगे। आप उसको मॉडिफाई कीजिएगा तो वैसा बना लीजिए इस टाइप का, जाके कंटिन्यूसली आ जाए नंबर्स, तभी आप ये अप्लाई। तो शुरू करते हैं बेसिक छोटे से क्वेश्चन से, छोटे लेवल के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 1² + 2² + 3² अप टू 20²। तो इनके 20 तक का स्क्वेयर्स का सम फाइंड करना है। तो पहली बात आपको मैं बता चुका, पहले चेक कीजिए क्या ये 1 2 3 कंटिन्यू है, सारे कंटिन्यूसली है, बिल्कुल है। 1 2 3 बीच में गैप कहीं नहीं आया है, ठीक है। और कहाँ तक गया है ये 20 तक गया है, तो n क्या है यहाँ पे 20 हो चुका है और फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है तो आप जानते हैं as we know summation n² is equal to n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है ना। तो here n is 20 टर्म्स है यहाँ पे, तो 20 तक का सम है, तो रख दीजिए। तो समीशन ऑफ n² हो जाएगा आपका कितना 20 × ठीक है, n फ्रॉम 1 से लेके 20, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो इट इज n + 1 यानी कि 21, 2 × n 20 × 2 यानी कि 40 + 1 41 और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 = 6, 3 7 = 21, 2 और 10 ये, और ये जो आएगा आपका 2870। तो आपका समीशन ऑफ n² जो आएगा 20 टर्म्स तक का स्क्वेयर्स का सम जो आएगा वो आएगा 2870।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊंचा उठा लेते हैं, थोड़ा हाई कर लेते हैं। वो क्या है, 2² + 4² + 6² एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। अब कंफ्यूज मत होना कि 100 टर्म्स का मतलब ये मत सोचना 100 स्क्वायर है लास्ट में। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ध्यान रखेंगे n 100 है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग नहीं है इसके अंदर काउंटिंग नहीं है, ध्यान रखें। तो काउंटिंग नहीं है तो आप इस पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिलहाल अभी नहीं लगा सकते। तो ये तो स्क्वायर के लिए। अब ऐसे ही क्यूब के लिए भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है ना, विदाउट एनी स्क्वायर और क्यूब भी हो सकता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बस क्वेश्चन का लेवल वैसा ही चलेगा, बस अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्यूब आपको डिवाइड उसको सोल्व करना है। करते हैं शुरू, कैसे करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया था कि इसमें कंटिन्यू होने चाहिए, 1 2 3 होने चाहिए यहाँ बेस में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला अभी नहीं लग सकता। तो इसको मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? मॉडिफाई करने का एक इजी सा तरीका बताता हूँ। कई स्कूल्स में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, बट मैं एक सिंपल से रखता हूँ, तो क्योंकि वो फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसी में कुछ कॉमन निकालने वाला तरीका सिखाते हैं, 2² कॉमन निकाल लीजिए तो फिर सीरीज बना लीजिए, लेकिन वो हर क्वेश्चन में कामयाब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वो हर जगह नहीं चलेगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो हर जगह चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए जिसमें आपके पास जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनका बेस अलग से नोट कर लीजिए। क्या क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, अलग से रफ में कर लीजिएगा। 2 4 6 दिख रहा है सबको, तो 2 4 6 क्या है, AP है, दिख रहा है ना, AP है। सो AP की इसकी जनरल टर्म निकाल दीजिए। इस AP की जनरल टर्म आप निकालो ना, A + n - 1 × d करेंगे जब आप, तो 2 + n - 1 × 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 2n - 2 एंड 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिख देनी है, an आप जनरल टर्म को ही तो बोलते हैं ना, तो an क्या आ जाएगा, 2n, और साथ में क्या है, इसका स्क्वायर है, हर एक का स्क्वायर भी तो है साथ में। ये मैंने विदाउट स्क्वायर लिया था ना, तो विदाउट स्क्वायर तो 2n आया है, बट साथ में हर टर्म का स्क्वायर है तो लास्ट का भी स्क्वायर ही आएगा, लास्ट टर्म का। तो जो लास्ट टर्म होगी an, वो क्या होगी, 2n² आएगी, ठीक है। अब 2n² को सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, साथ में n² एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब आपके पास ये आ चुका है an। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, जब हमें an का पता है, an = 3n² + 2n - 6 ऐसा कुछ था, एक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको ये। और अगर आपको कहा जाए इसका SN निकालिए, SN क्या आएगा, तो मैंने बताया था आपको समीशन लगाने वाला रूल, अगर आपको याद हो तो समीशन लगा लीजिएगा। तो आपका समीशन लगाने का मतलब सम हो जाता है, जो हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, टेकिंग समीशन बोथ साइड। तो टेकिंग समीशन बोथ साइड, तो समीशन an हो जाएगा और समीशन 4n² हो जाएगा, ठीक है। जब भी समीशन लगता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, समीशन मैंने आपको पहले बता दिया, स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के, कि समीशन का मतलब ऑटोमेटिकली 1 से लेके n तक होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो समीशन ऑफ an आता है उसी को आप SN कहते हो, जो आपसे ये है SN, जो आपसे पूछा गया है। S 100 है, 100 टर्म्स का सम पूछा था ना, तो पहले SN निकाल लीजिए, और SN निकालने के बाद n को 100 पुट कर देंगे आप लास्ट में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, SN आ चुका है आपका। वैसे 4 को मैंने बताया था कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर निकाल लिया जाता है, मैं लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ ये बातें। सो 4 बाहर निकाल लीजिएगा, समीशन ऑफ n² बन जाएगा। अब देखिएगा, समीशन ऑफ n² का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। सेकेंड फॉर्मूला जो था n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, ठीक है। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये आ चुका है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए 100 टर्म्स बोली थी आपको, देखिए ध्यान से लिखा हुआ लास्ट में 100 टर्म्स। तो n यहाँ पे क्या रखना है आपको, 100 रखना है। तो इस फॉर्मूले में हेयर n is 100, सो S 100 क्या हो जाएगा, इस आंसर के अंदर n को 100 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 × n की जगह 100 है, 100 + 1 यानी कि 101 है, फिर 2 × 100 + 1 यानी कि 201 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल होगा ही होगा, 3 6 = 18 एंड 3 7 = 21। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा S। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, देखा जाए तो मैं फिर से एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, उससे आप टेंशन मत लेना। क्यूब हो तो क्या करेंगे, सेम रूल चलेगा जैसे क्यूब के है, तो क्यूब का रूल लगा लीजिएगा उसके लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मूला कोई भी लगाने के लिए उन तीनों में से आपको पता होना चाहिए, नंबर कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 11 से 12 से 13 ये आ रहा है तो कंटिन्यू ये भी, बट 11 से शुरू है, 1 से नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा।
तो वही काम से फिर से करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये AP बन रहा है क्योंकि गैप 1 1 का गैप है ना, देख सकते हैं। तो an क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू 1, D1 है ना यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस 1 का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो +1 रहेगा। तो यहाँ पे आप सोल्व करें तो 11 प्लस n माइनस 1, सो इट इज n प्लस 10, क्या आ गया, n प्लस 10। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसकी जनरल टर्म को an बोल सकता हूँ n प्लस 10 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर बोल लीजिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 20n आ चुका है। अब आपको पता है Sn निकालने का तरीका, Sn क्या होता है, समीशन ऑफ an होता है। तो समीशन लगा दीजिए सबके साथ, समीशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा प्लस समीशन ऑफ 100 हो जाएगा प्लस समीशन ऑफ 20n हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 100 मैंने कहा था बाहर निकाल लीजिए, और समीशन ऑफ 1 आप याद रख लीजिएगा, समीशन ऑफ 1 इज ऑलवेज n। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया समीशन का मतलब 1 से लेके n टाइम है, n टर्म्स है टोटल, ठीक है ना, अपना ऑटोमेटिकली। तो 1 यानी कि 1 का मतलब ये होगा कि हर जगह 1 ही रखना है, फर्स्ट टर्म भी 1 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 1 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n टाइम है, तो 1 को n टाइम प्लस करेंगे तो आंसर विल बी n। तो समीशन ऑफ 1 आप याद रख लीजिए तो n हो जाता है। तो 100 इंटू समीशन ऑफ 1, क्योंकि 100 बाहर आ चुका है, प्लस 20 बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ n आ जाएगा। तो आपके पास ये आ चुका है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 100 और n साथ में मैंने बता चुका है यहाँ पे, और प्लस 20n, n की जगह पे आपको पता है समीशन ऑफ n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ चुका है Sn। क्लियर है मेरी बात। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे n क्या है, 20 नहीं है, ठीक है, 10 है। क्यों 10 है देख सकते हैं, देखिए 11 12, मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा, मैंने 11, सेकंड को लिखा 12, तो ऐसे लिखते लिखते ये लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, 20 है ना। तो 20 जो टर्म है कौन से नंबर पे आई, वैसे तो कॉमन सेंस है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लार्ज वैल्यू होती, भाई 11 से लेके 20 तक तो 10 ही टर्म हुई ना टोटल, तो ये तो हमें पता लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई लार्ज वैल्यू होती, कुछ ऐसा होता कि आपको फाइंड करना थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं पता लगता, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली an को रख देना वो, ठीक है। an को रखने से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जैसे जैसे आपने 10th में पढ़ा हुआ है सीक्वेंस जो आपका AP आया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाली हुई है, तो वहाँ से वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म जो भी है उसको an रख दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, फिलहाल 10 है, तो n की जगह 10 रख दीजिए। तो यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, n को 10 रख रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1000 प्लस 20, ये 2 10 पे कैंसिल कर रहा हूँ, इंटू n की जगह 10 और 11। इसको आपको सोल्व करना है, आपको सोल्व करना ये आपका काम है, कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। तो ये है आपका इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या है, 1 2 3 प्लस 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स है टोटल, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसको आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो AP भी नहीं बनेगी, GP भी नहीं बनेगी, ना तो AP है ना ही GP है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 4 6 इस तरह से चलता जाएगा, मतलब इस तरह से, है ना। तो ये पहले 1 से शुरू है, फिर सेकंड टर्म में 2 से शुरू है, थर्ड में भी 3 से शुरू हो जाएगा, फिर 4 से शुरू हो जाएगा, फिर 5 से शुरू हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करें, ना तो ये AP है फिलहाल, ना ही GP है, तो हम इसको कैसे करें। ये तरीका ऑलमोस्ट वैसा ही है जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया है आपको। कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, जैसे अगला आएगा 3 4 5 आएगा नेक्स्ट टर्म, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है, हर टर्म में देखिए 3 टर्म आ रही है। ये फर्स्ट टर्म थी A1, ये सेकंड टर्म थी A2, ये थर्ड टर्म थी A3, ये वाला, ठीक है ना। ये A3 थी, A1 थी, A2 थी, A3 थी। तो आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, देखिएगा, हमें इसके पहले an निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। कैसे, फर्स्ट टर्म सबकी लिख लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि ये वाली लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये वाली लिख रहा हूँ, अलग से रफली करना आपको, ये रफली करना है। तो इसका आपने an निकाल लेना है, तो an तो n ही आ जाएगा, इसका आप करके देख लेना। वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बातें हैं। 1 2 3 4 है तो जनरल टर्म n हो जाएगी। सो इसकी फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी जनरल टर्म आपने निकाल ली है n। तो यानी कि लास्ट में जब n पे जाओगे ना, यहाँ पे n टर्म्स की जगह पे n टर्म्स क्या होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे जगह पे यहाँ पे n आएगा, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। वैसे तो कॉमन सेंस है, फिर भी अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है तो आप सिंपल क्या कीजिए, फिर उससे वही कीजिए, सेकंड टर्म की एक अलग से एक सॉल्व कर लीजिए, 2 3 4 5 अलग से लिख लीजिए इनको। फिर से एपी बन चुकी है, और एपी की इसकी जनरल टर्म आप निकालोगे ना तो n+1 आएगी। a + n-1d लगाओगे तो n+1 आएगी। और नॉर्मली देखें तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, मतलब एक एक्स्ट्रा ही तो हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं n+1। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, समझ गए ना। तो थर्ड जो नंबर है हर टर्म के अंदर, हर टर्म में जो थर्ड नंबर आपने यूज किया है वो आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा हो रहा है उससे आगे, जैसे सेकंड से एक एक्स्ट्रा, ये देखिए सेकंड से एक एक्स्ट्रा, ये भी सेकंड से एक एक्स्ट्रा, तो सेकंड जो हो n+1 है तो थर्ड क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से वही कहूँगा, आप यहाँ पे अलग से लिख लीजिए 1 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आप एज इट इज लिख लीजिए 3 4 5। तो इसका जब जनरल टर्म निकालोगे ना तो n+2 ही आएगी, जो आप वहाँ से निकालिए, चाहे कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली इस फिलहाल इस क्वेश्चन में। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो an आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n × n² + 3n+2, और इसको सिंप्लीफाई और इजी करें तो 3n² + 2n, ये आपका an आ चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए Sn हमें पता है समीशन, हमें सम चाहिए तो समीशन चाहिए, सिंपल समीशन ऑफ an होता है, तो समीशन लगा लीजिए सबके साथ, समीशन n3, 3 कॉमन मैं पहले बाहर निकाल रहा हूँ तो 2 समीशन n आ जाएगा। अब आप जानते हैं क्या करना है आपको यहाँ पे n³ का फॉर्मूला लगाना है, समीशन n³ का, यहाँ पे 3 एच डी छोड़ के समीशन n² की फॉर्मूला लगाना है, और +2 एच डी छोड़ के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ n का फॉर्मूला लगाना है। आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करें तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि उलझ के आप फिर बैठ जाओ, फिर टाइम वेस्ट भी करो, नंबर उतने ही आएंगे। आप इसको सोल्व करके आएंगे एलसीएम लेके तो भी उतने नंबर मिल रहे हैं। अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के छोड़ के आ जाते हैं, यानी कि आप लिख देते हैं इसको n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6 एंड प्लस 2n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 काट सकते हैं तो कॉमन सेंस पाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो कटता है वो काट दीजिए, बस यहाँ तक करके आ जाइएगा तो नंबर उतने ही मिलेंगे जितने उसको सोल्व करने के बाद वाले को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, 3 × 1² + 5 × 2² + 7 × 3² एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो स्टूडेंट्स जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें 3 टर्म्स थी, पेयर था ना 3 का, जैसे 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 ऐसा था ना, 3 इकट्ठी थी। अब इसमें 2 इकट्ठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात तो वही है ना, वैसा ही कंसेप्ट चलेगा, इसमें उससे कुछ कम ही हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं कैसे। फिलहाल मैं फिर से कहूँगा ये एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है, तो इसको एपी जीपी बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, वही सेम चीज़, फर्स्ट टर्म यहाँ से, फर्स्ट टर्म यहाँ से, फर्स्ट टर्म यहाँ से, इसको अलग से लिख लीजिए 3 5 7। अब इसको चेक कीजिए क्या है, ये डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है तो क्या है एपी, तो इसकी जनरल टर्म आप निकाल लीजिए। जनरल टर्म इसकी आएगी 2n+1, a + n-1d का फॉर्मूला लगाइए, इस पर आप चेक कर लीजिए तो आपका आएगा 2n+1, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिएगा 2n+1, यानी कि जो nth टर्म आएगी ना ये वाली n नंबर पे जो आएगी वो आएगी 2n+1, तो आएगी फर्स्ट वैल्यू की जगह पे इंटू, देखिए इंटू है सब में, इंटू है तो मैंने यहाँ पे भी इंटू लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 1² है, ये स्क्वायर वाला मैंने आपको करवाया था, याद होगा शायद, वैसा ही है। तो आप बेस देख सकते हैं, बेस क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, समझ गए होंगे। तो 1 2 3 तो सीधा ही है ना, 1 2 3 तो कंटिन्यू चल रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं n² कह सकते हो, क्योंकि इसकी जनरल टर्म आप जब निकालते हो ना तो n ही आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी जो दो है तो 2 की जनरल टर्म, 3 है तो 3 की जनरल टर्म निकाल के और उनको प्रोडक्ट कर देना उनकी। तो प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है 2n³ + n² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए Sn आप जानते हैं समीशन ऑफ an को कहते हैं, तो समीशन लगा दीजिए 2 समीशन n³, 2 बाहर आ जाएगा इसलिए, और समीशन n³ ये भी पता है आपको, ये भी पता है, फॉर्मूले लगाने दोनों के आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा, तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा समझने में थोड़ा लॉजिकल बात करनी है, ध्यान सुनिएगा।
अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म में अगर 3 टर्म्स है तो सेकंड में भी 3 टर्म थी, थर्ड में भी 3 टर्म थी, ऐसा चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें फर्स्ट में भी 2 का पेयर चल रहा था, सेकंड में भी 2 इकट्ठी थी, थर्ड में भी 2 इकट्ठी थी। मतलब आपने देखा होगा कि जो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में या तो सिंगल टर्म थी या डबल इकट्ठे थे या ट्रिपल इकट्ठे थे, ऐसा चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्पेशल केस आ चुका है जिसमें फर्स्ट अगर देखें तो ओनली सिंगल टर्म है, सेकंड में 2 टर्म्स है, थर्ड में 3 टर्म्स है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अगली टर्म्स की तरफ तो एक एक टर्म ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो आंसर इसी में छुपा हुआ है जो मैंने बोल दिया है अपने मुंह से। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ओनली सिंगल टर्म है, सेकंड में 2 टर्म्स ऐड कर रखी है, थर्ड में 3 टर्म्स ऐड कर रखी है। तो ऐसे चलते चलते जब एन पे चले जाओगे तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाइए जरा। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको नजर आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए जरा तो आपको नजर आ जाएगा अपने आप कि 1 से लेके 3 तक का है तो A3 है तो 3 तक का स्क्वायर है। तो an में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। यानी कि जो लास्ट टर्म आएगी इसकी वो एक पूरे की पूरी ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इसको पूरे को, जैसे ये ब्रैकेट्स में है तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट्स में ये an आएगा, ये आएगा लास्ट टर्म an। यानी कि an में जाके n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए सेकंड में 2 टर्म्स का स्क्वायर का सम है, थर्ड में 3 टर्म्स के स्क्वायर का सम है। तो ये लॉजिक है सिंपल सा। तो an में जाके n टर्म के स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए पहले। ठीक है, अब समीशन डायरेक्टली नहीं लगाना, पहले इसको सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व करना ईजी है बिल्कुल, ये तो फॉर्मूला ऐसे था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही तो ऐसे था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, आप जानते हैं अच्छे से। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब है होता है यहाँ पे n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। आप अपने आप करते रहिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 1/6 बाहर निकाल लीजिएगा, डिवाइड बाई 6 जो है वो अलग से लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये डिवाइड बाई 6 था, मैंने अलग से लिख दिया है। अब हमें चाहिए Sn होता है, आप जानते हो मैं कई बार करवा चुका हूँ, समीशन होता है, समीशन लगा दीजिए। सो 1/6 कॉन्स्टेंट है, आपको पता है, बाहर निकल जाएगा। और समीशन ऑफ 2n क्यूब प्लस समीशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n, यानी कि 1/6 एज इट इज, 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा और समीशन ऑफ n। अब आप स्टूडेंट सिंपल से यार तीनों फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे मैंने। समीशन n की जगह n वाला समीशन वाला फॉर्मूला, यहाँ पे समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे समीशन n क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इस जगह पे। तो आप इसको बस फॉर्मूला लगा के छोड़ दीजिएगा, जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर दीजिए, बट एलसीएम मत लीजिएगा। एलसीएम से आपका क्वेश्चन लेंथ ही ज़्यादा चला जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपने लेवल को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल वैल्यू में है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ मैं आपको पिछले क्वेश्चन के थ्रू कि भाई आपके पास फर्स्ट टर्म में सिंगल टर्म है, सेकंड में 2 टर्म्स को ऐड किया गया, थर्ड में 3 टर्म को ऐड किया गया है, ऐसे चल रहा है। तो क्या करना है, बस अब यही चीज़ आपको डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करनी है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना, यही चीज़ जो आपने ऊपर मैंने अप्लाई करवाई थी लास्ट क्वेश्चन में, वो डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका जनरल टर्म आ जाएगी। फिर समीशन करना है। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले देखें an लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऊपर तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, चल जाएगा ना, लास्ट क्वेश्चन में करवा चुका हूँ मैं। फर्स्ट में देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है एंड सो ऑन अप टू an है। तो 2 टर्म्स में जैसे a2 है तो 2 टर्म्स को ऐड किया गया है, a3 में 3 टर्म को ऐड किया गया है, तो an में क्या होगा, n टर्म को ऐड किया जाएगा। यानी कि 1 2 3 तो ऐड हो ही रहा है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट में जाके n क्यूब आ जाएगा an के अंदर। ध्यान रखिएगा लास्ट टर्म an के अंदर। अब डिवाइड में भी वही रूल है, देखिए कैसे, फर्स्ट में ओनली 1 है, सेकंड में 1 + 3 है, थर्ड में 1 + 3 + 5 है, यानी कि पिछले टर्म को ऐड करते जाना है, सिंपल। तो 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, सिंपल। जब an पे जाओगे तो n टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। अब इसके n टर्म्स का जो सम आएगा वो निकाल लीजिए। कैसे, क्योंकि ये बन चुकी है AP। ऊपर तो फॉर्मूला ऐसे था, क्यूब्स का फॉर्मूला जो होता था मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो की, वो तो ऊपर तो सीधा फॉर्मूला है। नीचे क्या करेंगे, नीचे फॉर्मूला तो नहीं है बट AP का सम है। ठीक है ना, n टर्म्स का सम है AP की, वो फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाते हैं n क्यूब का सम का, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये पता होना चाहिए आपको कि सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओड है, देख सकते हैं ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9 और n टर्म्स तक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर के इक्वल आता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए Sn का, तो होता है n/2 इंटू 2a2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस भी 2 का ही है। तो आप देख सकते हैं इसको सोल्व करके क्या आता है 2n-2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 और ब्रैकेट में 2n है, 2 से 2 भी कैंसिल होकर n स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको याद होना चाहिए, मैं बता चुका कि सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करें उतने नंबर्स का स्क्वायर कर दीजिए तो उसके इक्वल आएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं n स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे समीशन नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, अभी समीशन नहीं लगाना है। समीशन कभी भी डिनोमिनेटर पे नहीं लगेगा। अगर आपके डिनोमिनेटर में n है तो आपको समीशन नहीं लगाना है उस जगह पे, ध्यान रखिएगा। कभी भी समीशन डिनोमिनेटर पे n होने पे नहीं लगेगा, उसको कैंसिल आउट कीजिए किसी भी तरह करके, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए कैसे, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर था तो n स्क्वायर अलग कर दिया, n प्लस 1 का स्क्वायर था तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है ना, सोल्व करते हुए सबका स्क्वायर खोल दिया, सिंपल है। अपोन में क्या था n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर हट चुका है। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, 1/4 बाहर निकाल दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n आ चुका है। अब आपका डिनोमिनेटर वाला n हट चुका है, अब आप समीशन लगा सकते हैं फ्रीली, ठीक है ना, अब आराम से लगा सकते हैं। सो a n का जो समीशन होगा उसको आप Sn कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाएगा, समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 1 प्लस 2 समीशन n2 को मैंने बाहर निकाल दिया पहले ही। ठीक है, 1 का समीशन मैंने आपको बता दिया था n होता है, याद रखिएगा। अगर समीशन के साथ 2 होता और ओनली 2 होता तो 2n आ जाता, 2 बाहर आके समीशन 1 बन जाता, वो भी 2n ही बन जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको इसका भी पता है, इसका मैं बता चुका हूँ, इसका भी पता है, बस ये वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको देख के एक बार तो लगेगा कि पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन, अब तक आपने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, अप टू एंड टर्म चल रहा था। बट यहाँ पे देखेंगे कि पूरे ही एक ही डिवाइड में है, यानी कि एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है सारी। ठीक है ना, तो क्या करें, कुछ नहीं है मुश्किल इसमें, आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर दीजिए, और जो सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए। जो फैक्टर कैंसिल होने हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ना वो ये आंसर आएगा, बस इतना ही तो है। ठीक है ना, तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लीजिए। कैसे, देखिए मैं एक करके दिखा देता हूँ न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर देता हूँ, तो देखिए 1 2, फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। तो 1 2 3 4 है तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1 2 3 ही चल रहा है, तो ये n ही कह सकते हो, डायरेक्टली n हो जाएगा an पे जाके, है ना। तो an इसका आ जाएगा n। वैसे देखा जाए तो एक और कॉमन सेंस इसमें लगाए तो ये देखिए लास्ट टर्म पहले से ही मेंशन है, आपका काम कंप्लीट, कुछ करना ही नहीं बचा इसमें करने के लिए कुछ। तो आपको an ढूंढना ही नहीं है, वैसे ढूंढना बता रखा है मैंने, लेकिन ढूंढना नहीं है फिलहाल। ये रहा an क्या है, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर खोल लीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हो जाएगा n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, क्या करोगे, समीशन लगाएंगे। ठीक है ना, समीशन लगा दीजिएगा, और समीशन लगाएंगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना, तीनों के फॉर्मूले लगा दीजिएगा। सेम प्रोसीजर किसके लिए, डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर पे भी आप देख सकते हैं, फिर से वही चीज़ है, क्या है, जनरल टर्म पहले से ही बना रखी है an, समीशन लगाना बस इसके साथ। तो समीशन ऊपर वाले के साथ, समीशन नीचे वाले के साथ लगाइए, और एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ पार्ट बचेगा, जो बचेगा वो यही बचेगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिक्सअप है दोनों का। ठीक है ना, मिक्सअप का मतलब कैसे है, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर पे तो क्या हो रहा है, टर्म्स ऐड होती जा रही हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए ओनली 1 टर्म है, सेकंड में 2 टर्म्स हो रही है, थर्ड में 3 टर्म हो रही है, फोर्थ में 4 टर्म हो रही है, तो ये तो आपको बता चुका मैं। लेकिन डिनोमिनेटर पे देखिए सिंगल टर्म है, ओनली सिंगल टर्म। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों क्वेश्चन को आपका जनरल टर्म निकालनी है, न्यूमरेटर के अलग जनरल टर्म निकाल लीजिए, जनरल और डिनोमिनेटर की अलग से जनरल टर्म निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद समीशन लगा दीजिएगा, और ध्यान रखें समीशन कभी भी डिवाइड में नहीं लगता जब डिवाइड में क्या हो, n हो या n स्क्वायर या n क्यूब हो। तो अगर डिवाइड में n या n स्क्वायर या n क्यूब है तो आप ये समीशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा उस पर, आप उसको और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी।
ठीक है, शुरू करते हैं। इसको कैसे करना है, जैसे इसकी ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन में देखेंगे, फर्स्ट में देखिए ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी। फर्स्ट में ऊपर देखिए न्यूमरेटर को देखिए तो 1 टर्म है, सेकंड में 2 टर्म्स है, थर्ड में 3 टर्म है, तो फोर्थ में जाके 4 टर्म हो जाएंगी। तो एन पे जाके क्या होगा, n टर्म्स, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब हो जाएगा ऊपर। ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। जनरल टर्म में लास्ट टर्म जो आएगी वो। डिनोमिनेटर में सिंपल है, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, तो n पे जाके क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जब n है तो आप कभी भी समीशन नहीं लगाएंगे, अभी हटाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, डिवाइड बाई n, तो स्क्वायर खोल लीजिए, n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n एंड डिवाइडेड बाई 4, n साथ में था नीचे, एच डी छोड़ दिया है, n से एक n कैंसिल हो चुका है, तो 1/4 बाहर छोड़ दीजिएगा, n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर आ चुका है। ये आपका आ चुका है an। तो अब हमें चाहिए समीशन ऑफ an, दैट इज Sn। समझ गए होंगे, समीशन ही तो लगाना है। समीशन लगाएंगे तो यहाँ पे n क्यूब का समीशन का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे n का समीशन लगाना है, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज, ये जो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ पोर्शन बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये एक्सरसाइज के साथ साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जो था सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे बड़ी महाभारत में से एक 2 महाभारतें हैं इसमें, एक तो चैप्टर नंबर 3 है और एक चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे बड़ी महाभारत में से एक तो हमने थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ले ली है। तो लास्ट क्वेश्चंस जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।